रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। अगर बाद में किसी को जरूरत पड़े तो आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। एक चीज मुझे सबसे कहनी है, वो ये कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एट द एंड आई बी अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। इफ यू आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट एज अ पार्टिसिपेंट दैट योर वीडियो शुड बी ऑन यूट्यूब, I will request you to can you can stay silent, be passive person to be participant, and if you are not, then you may leave. सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जनाब, जुमले बनाते हैं। क्योंकि हमने कोई बात करनी है तो हम उसको एक सेंटेंस में बयान करेंगे। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इंग्लिश और उर्दू में फर्क क्या होता है। एक चीज मैं बताता चलूं, मैं सजेशन दूंगा, आप करना चाहें या ना करना चाहें वो आपकी मर्जी है। बहुत इंग्लिश टीचिंग के अंदर एक चीज कहलाती है जो कि जीटीएम कहलाती है। ठीक है जी, जीटीएम मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो है, वो जब से हम सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर्स टीचर्स के टीचर्स वो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आए। इसमें वो आपको सिंपल बताते हैं कि जनाब के माय नेम इज दिस, फिर आपको बताएंगे मेरा नाम ये है। आपने सिंपल ट्रांसलेट कर दिया, सिंपल। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। आजकल जो करंट मेथड चल रहा है, पहली बात तो ये कि वो कहते हैं कि आप कम्युनिकेटिव वे से आए और बोल के सीखें। ठीक है जी, अब बोल के सीखने के लिए जरूरत है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जिससे आप कम्युनिकेशन कर सके। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए कम्युनिकेशन करने के। ठीक है जी, और उसके लिए जरूरी है कि आप बात खुद करें, और उसका मौका मैं आपको दूंगा जब हम अपनी स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपने सेंटेंस बनाने, ठीक है, आपको उनके स्ट्रक्चर्स पता हो। ठीक है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं आप, तो बैक ऑफ द माइंड जो है, माइंड में आपका जरूर चल रहा होगा कि यार ये लफ्ज है और इसको कहते क्या है इंग्लिश में, मैंने बनाना क्या है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखें किसी भी लैंग्वेज का। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, या इसकी जगह पर हम आम तौर पे कहते हैं कि सर जी ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, अब सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, यहां पर अगर आप देखें आपके पास दो लफ्ज हैं, एक शी और एक दे। ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच कल हमने किए थे। कोई भाई मुझे बताएगा जल्दी से क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, या फिर इनकी जगह पर नाउन भी आ सकता था। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जनाब शी इज ब्यूटीफुल, हम इसकी जगह पर कोई नाम लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं सना इज ब्यूटीफुल। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अली इज हैंडसम। ठीक है जी, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारे पास हो सकता है। तो जो प्रोनाउन और नाउन है वो एज एन सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है जी, ये आप बात पल्ले बांध दीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट की जो जगह है ये प्रोनाउन और नाउन की होगी जनाब। और सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो बंदा जो भी चीज सेंटेंस में कर रहा हो, इंग्लिश में से कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, जो कि काम का करने वाला हो। अगर आपने इसे उर्दू में भी पढ़ना है तो इसमें उर्दू में कहते हैं फाइल। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट होता है। वर्ब कल हमने पढ़ा था, वर्ब हमने कहा था वर्ब होते हैं दो तरह के, एक होता है एक्शन वर्ब और दूसरा होता है स्टेट वर्ब। ठीक है जी, ये दोनों स्टेट वर्ब है। ये दोनों बजाते खुद कोई एक्शन शो नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि ये है क्या। किसके बारे में बता रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है बेसिकली कोई चीज है क्या। तो जब कोई चीज सिर्फ बताई जाती है कि वो है क्या, तो हम उसे कहते हैं कि जनाब ये स्टेट वर्ब है। और अगर यहाँ पे कोई काम होगा तो काम के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे कि आई एम स्पीकिंग। यहाँ पर कोई काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? जनाब ये आई कर रहा है, बोलने वाला। ठीक है जी, आई हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट और बाकी हमारे पास हो जाएगा वर्ब यहाँ पर। ठीक है जी, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे कि आप, ठीक है जी, कोई अपने नाम के साथ, जैसे कि माय नेम इज दिस, आप यहाँ पे अपना नाम लगाएंगे, एंड आई एम
इन, यहाँ पे आप सिटी का नाम लिख दीजिए, ये आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से, मैं पढ़ता जाऊंगा जिसने भी मुझे रिप्लाई दिया। ठीक है जी, माई नेम इज दिस एंड आई एम इन दिस। ठीक है, मोहम्मद जियाद साहब कह रहे हैं आई कांट लिसन टू योर वॉइस, व्हाट अबाउट अदर्स, कैन यू लिसन टू माई वॉइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? माई नेम इज अली, फाइन। माई नेम इज अब्दुल रहमान, my name is Usman Zafar, I am in Sialkot, Ali is in Sialkot. My name is Rehan, my name is Wasi Ahmed। ये आप सब लिख रहे हैं, जब स्पीकिंग की क्लास होगी तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप बात करें खुद दूसरों के साथ। आई एम इन सियालकोट, ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपके सामने कोई दो चार, आई एम इन कराची, वसी अहमद, फाइन, थैंक यू। और कुछ? बस इतने से लोग। माय नेम इज अब्दुल समद, ओके सर। माय नेम इज मोहम्मद जियाद, आई इन सवाबी। अब अच्छा, वेरी गुड, ये सेंटेंस आया हमारे सामने, बाकी सब भी चैट में से देख रहे होंगे। इसमें क्या चीज मिसिंग है? आई इन सवाबी, यहाँ पे वर्ब मिसिंग है। कोई बंदा वर्ब पुट करेगा, इसमें कौन सा वर्ब आएगा? आई इन सवाबी। बहुत सिंपल सा सवाल, आई एम उस्मान जफर, गुड। अब यहाँ पर देखें ये चीज क्या मिसिंग थी। हम अमूमन सोचते ये हैं कि मैं उर्दू में सोच रहा हूँ, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, आप ये कह सकते हैं आई एम फ्रॉम सवाबी, आई एम इन सवाबी। अच्छा, फ्रॉम और इन दोनों प्रीपोजिशन है, दोनों यूज हो सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है जी, आपने सेंटेंस बनाना है, सिंपल। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर था। अब मैं इसका एक फर्दर एग्जांपल आपको दूंगा, और वो होगा जनाब कि हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं। ठीक है, एक होता है बी वर्ब और एक होता है एक्शन वर्ब। ये जो आप अभी लोग कर रहे थे, ये हमारे पास था बी वर्ब। ठीक है जी, बी वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं? जो हमारे स्टेट शो करते हैं। अब हमारे पास तीन तरह के जो टाइम होते हैं जनाब, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं अभी आपको इन तीनों का सिंपल एग्जांपल दूंगा। ये सिर्फ ओवरव्यू है बी वर्ब्स का, अभी मैं फिलहाल कोई टेंस स्टार्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब पे मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। ठीक है जनाब, अब जनाब मैं जरा इसको एक लम्हे के लिए आगे ले जाऊंगा और आपसे बताऊंगा कि जनाब प्रेजेंट बी वर्ब कौन से। अब देखिएगा, जैसे मैंने आप सबको पहली वीडियो में बताया था कि मैं बेसिकली अब हूँ सऊदी अरब में। ठीक है जी, तो तीन तरह के प्रेजेंट बी वर्ब्स होते हैं। एक होता है एम, एक होता है इज, और एक होता है आर। ठीक है, और पास्ट वर्ब होते हैं दो तरह के, एक होता है वॉज एंड वर, और फ्यूचर में हमारे पास होता है विल बी। अब देखिएगा, मैं यूज कर रहा हूं आई के साथ, ये सारे के सारे वर्ब प्रोनाउन के साथ यूज होंगे सिंपल सेंटेंसेस में। और प्रोनाउन कौन से होते हैं? अगर मैं अपने लिए बात करूंगा तो आई कहूंगा, और अगर मैं किसी लड़की के लिए बात करूंगा तो ही, लड़की के लिए बात करूंगा तो शी, अगर मैं किसी ज्यादा लोगों के लिए बात करूंगा तो यूज करूंगा वी। ठीक है जी, अब आप गौर करिएगा, मैं कहता हूं आई एम इन सऊदी अरेबिया। जिमाश इंटरप्राइजेस ने, अब सामने सिर्फ मुझे इन भाई की पिक्चर नजर आ रही है, मुझे पता नहीं इनका नाम क्या है, क्या आप जल्दी से अपना नाम लिखेंगे जरा चैट बॉक्स में? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भाई रपाई अपना नाम लिख दे अपना। चले, वसी का नाम मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ वसी इज इन कराची, ओके। नवीद एंड वसी आर इन पाकिस्तान। और कह रहे हैं मैं दो लफ्ज यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये प्लूरल के लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूं वसी एंड नवीद। अब ये देखिएगा, एक और दो, ये दो नाउन है, दो नाउन, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एक बीच में वर्ड एंड। ठीक है जी, और मैं इन दोनों वर्ड्स के लिए यूज कर रहा हूं प्लूरल वर्ब आर। वसी एंड नवीद आर इन पाकिस्तान। तो अगर मैं कहूं कि नवीद इज इन कराची, ये सिंगुलर बंदा है, एक बंदे के लिए मैंने सिर्फ इज यूज किया। मैं अपने लिए बात करूंगा तो मैं कहूंगा आई एम इन KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, पास्ट की बात होती है बी वर्ब, आई वॉज इन पाकिस्तान। मैं अपनी बात करूंगा तो मैं कहूंगा आई वॉज इन पाकिस्तान लास्ट ईयर, मैं पिछले साल पाकिस्तान में था। जब प्लूरल हो जाएगा तो अब यहां पर डेफिनेटली बात करेंगे, तो हम बात करेंगे जनाब प्लूरल की, और हम कहेंगे जनाब वी वर इन पाकिस्तान
लास्ट ईयर। ठीक है जी, हम पास्ट की बात करें। फ्यूचर की बात करूं, अगर मैं आप में से बहुत से लोग कहेंगे चलो जनाब कनाडा चलिए, हैं, चलो अमेरिका चलते हैं, अभी अगर किसी को कोई ऐसा शौक है किसी, तो आप कहेंगे चलो जी, आई विल बी इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई विल बी इन कनाडा। ठीक है जी, यू विल बी इन यूके, फाइन, कहीं भी आप कह सकते हैं। तो अब किसके साथ एम लगता है, किसके साथ इस लगता है, किसके साथ आर लगता है, उसको हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। किसके साथ वॉज लगेगा, वर लगेगा, वो भी हम देख लेंगे। ये पूरा एक चार्ट आपको मिल जाएगा और मैं आपको चार्ट ग्रुप में भेज दूंगा, इसलिए इस चीज पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो चीज समझने की है वो ये है कि बी वर्ब हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के होते हैं। अब आप मुझे अपनी, आप जो अब पोजीशन, मौजूदा पोजीशन है, वो एक जुमला प्रेजेंट का बता दें, एक पास्ट का बता दें। हो सकता है आप ये कहें आई वॉज विथ माई फ्रेंड, या आप किसी और सिटी में थे तो आप उसका एक जुमला बना दें। या आप फ्यूचर में कुछ कहना चाहते हैं कि मैं कल कहाँ हूंगा, कि आई विल बी इन लाहौर टुमारो, आई विल बी इन ऑफिस टुमारो। ठीक है, इस तरह के कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जुमले मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में जरा जल्दी से बता दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आए। ये आपकी प्रैक्टिस है। एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, इवन कोई भी काम करें तो आप आउट ऑफ उसके एक्सपीरियंस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस हमें मिलते हैं। I am in school, okay, I am in home, I am in room, I was in office tomorrow. Okay, यहाँ पर वकार ने जो एक सेंटेंस बोला, I was in office tomorrow, ये tomorrow मतलब होता है आने वाला कल, और was हो गया पिछला। ठीक है जी, ये सब देख रहे हैं सारे सेंटेंसेस। बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। तो आप जब कहेंगे आई वाज इन ऑफिस, तो कह दें आई वाज इन ऑफिस, बस खत्म। या फिर कहते हैं आई वाज इन ऑफिस यस्टरडे, मैं कल ऑफिस में था। ठीक है जी, टुडे आई वर्क वेरी हार्ड मोहम्मद जियाद, ये बी वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। ठीक है जी, आई विल बी इन लाहौर नेक्स्ट डे वसी, वेरी गुड। आई एम इन मीटिंग अब्दुल समद, ग्रेट। आई वाज इन यूके यस्टरडे, फाइन, वेरी गुड सेंटेंस। आई वाज इन ऑफिस, ओके थैंक्स। आई होप ये समझ गए। छोटी सी एक एक्सरसाइज थी, लेकिन इससे फौरन पता चल जाता है कि हम सेंटेंसेस को किस तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, आई विल बी इन एक्सपर्ट ग्रुप, परफेक्ट, गुड सेंटेंस। आई वाज इन ऑफिस, परफेक्ट, परफेक्ट, फाइन। आई वाज इन ऑफिस का मतलब है, सुनने वाला समझेगा कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जिमांश नवीद, आई थिंक आपका नाम है। आई विल बी ऑफिस इन नेक्स्ट डे, परफेक्ट अब्दुल रहमान। I'm in my home, I was in shop, I will be at my office tomorrow. Perfect Ali, all three sentences are correct. ठीक है जी, आपको पता चल रहा है कि आप इस वक्त, कोई आपसे सिंपल ये पूछेगा वेयर आर यू, तो मैं आपको क्वेश्चंस के बाद में बता दूंगा, या आप सिर्फ आंसर दे रहे हैं इस वक्त। आई एम इन माई हाउस, आई वॉज इन शॉप, आई विल बी एट माई ऑफिस टुमारो, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम इन दिस एट ऑल। ठीक है जी, आई विल बी इन मॉल, परफेक्ट, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको जरा एक्शन वर्ब की थोड़ी सी आपको क्विकली जहमत दूंगा। एक्शन वर्ब जो होते हैं हमारे पास, वो वर्ब होते हैं जिन पे हम, जिससे कोई ना कोई एक्शन शो हो रहा होता है, वो कोई फिजिकल एक्शन हो रहा होता है। मेंटली एक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्शन ज्यादा मुराद ली जाती है। और इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली तो चार फॉर्म्स होती हैं, चौथी फॉर्म बहुत आसान होती है, इसलिए उसको कहते नहीं है। ठीक है जी, एक होती है फर्स्ट फॉर्म। मैं सिंपल लफ्जों में मैं इसका कम्युनिकेटिव स्टाइल बता रहा हूँ, मैं आपको कोई इसका एकेडमिक पॉइंट नहीं बता रहा कि इसके क्या नाम होते हैं, वरना फिर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। एक होती है थर्ड फॉर्म और एक होती है फोर्थ फॉर्म। ठीक है जी, तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्म बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चलो किसी जगह को जाने को कहते हैं गो। ठीक है जी, और गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन थर्ड फॉर्म है, और गोइंग फोर्थ फॉर्म है। पप्पो आ गई है, पप्पो आ गई है, कोई भी आ गई है तो माइक बंद कर दो जी। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारे फोर्थ फॉर्म वर्ब, गोइंग। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अच्छा, मैंने पहले भी वीडियो में इस बात का कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना इंग्लिश सीखते वक्त, वो है वर्ब की। ठीक है जी, वर्ब समझ जाए, समझे आपने जो है वो आधे से ज्यादा हिस्सा आपके खुद के हाथों में है, कि आप उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो एक्शन वर्ब जो होते हैं वो हमारे पास इन चार तरह के फॉर्म्स में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये एक वर्ब है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। एक वर्ड आपको और दूंगा जो कि बहुत आसान है, प्ले।
ठीक है, आज पाकिस्तान ने मैच ड्रॉ कर दिया है, टेस्ट मैच, आई होप सबने देखा होगा। ठीक है, जिन्हें जिन्हें इंटरेस्ट है। तो जनाब ये प्ले, प्लेड और प्लेड और आखिर में है प्लेइंग। ठीक है, अब आप गौर करें, जो चौथी फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगाने से बन रही है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह बनती है। गो के आखिर में आईएनजी लगाया, गोइंग बन गया। प्ले के आखिर में आईएनजी लगाया, प्लेइंग बन गया। ये फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अगर आप पहला वर्ब देखें वेंट एंड गॉन, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट है। जबकि हमारे पास जो दूसरा वर्ब है उसके आखिर में हमने सिर्फ ईडी लगाया, प्ले के आखिर में ईडी लगाया, प्लेड हो गया, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो गया। अच्छा, पता कैसे चलेगा कौन सा प्लेड सेकंड फॉर्म में, कौन सा प्लेड थर्ड फॉर्म में? इस पर भी हम पहुंचेंगे, फिक्र मत करिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं इस पर बात, जो दूसरा और तीसरा फॉर्म जो होता है, अगर उनकी शक्ल पहले से बिल्कुल चेंज है तो हम उसे कहते हैं कि जनाब ये इर्रेगुलर है। ठीक है, क्या कहेंगे? ये इर्रेगुलर वर्ब है। गो, वेंट, गॉन, ये वेंट जो है और गॉन जो है, इन दोनों की शक्ल जो है वो पहले से बिल्कुल जुदा है। ठीक है, फॉर्म डिफरेंट है, डिफरेंट वर्ड है, इन्हें हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब। और अगर कोई ऐसा वर्ब हो जिसके आखिर में सिर्फ ईडी लगा के हम उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा दें, हम उसे कहते हैं कि ये हमारा रेगुलर वर्ब है। ठीक है, कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। अब मैं आपको एक प्लेलिस्ट वर्ब की लिस्ट दूंगा, इसमें ग्रुप में आपको पिक्चर की सूरत में मिलेगी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म सब होंगे। इट विल नॉट बी मोर देन 10 वर्ड्स, सिर्फ 10 वर्ड्स होंगे। उनमें से कुछ जो हैं वो इरेगुलर वर्ब होंगे और कुछ हमारे पास सिर्फ रेगुलर वर्ब होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बता दूं, इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो फर्स्ट फॉर्म से, और रेगुलर वर्ब्स वो फॉर्म होते हैं जिनके आखिर में सिर्फ ईडी लगाएं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दे दूं आप रेगुलर की। कुक एक वर्ड है, आप इसको कहेंगे कुक्ड, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और इसका थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही है। ठीक है, तो ये आपने जरा जहन में रखना है। आपको क्विक रिकैप करता हुआ चलूं इस मामले पर, कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, इसको मैं जरा स्क्रीन को क्लियर कर दूं। हमने पढ़ा जनाब सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि जनाब एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और आखिर में एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंसेस में यूज किया है। हमने पढ़ा कि वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास जो होता है वो बी वर्ब होता है, और एक हमारे पास एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब के जो हैं वो टोटल 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और बी वर्ब्स हमारे पास टाइम के हिसाब से होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में इज, एम और आर होता है। पास्ट में हमारे पास वॉज और वर यूज होते हैं, और फ्यूचर में हम विल बी यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे बी वर्ब हैं। एक्शन वर्ब जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर हमने आई एन जी लगाया तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अगर डिफरेंट हो तो वो इरेगुलर कहलाता है। अगर उसके आखिर में सिर्फ ईडी लगाया जाए और वो सेकंड फॉर्म बन जाए तो हम उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये आज की हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर थी। आई होप कि आपको वर्ब का पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर मैं टेंसेस स्टार्ट करूंगा आप सबके लिए, ठीक है, तो मैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा। मैं आपसे कहूंगा इसमें बी वर्ब लगाना है, तो आप कहेंगे अच्छा बी वर्ब क्या होता है, तो आपको पहले से पता हो बी वर्ब क्या। मैं आपसे कहूंगा इसमें एक्शन वर्ब लगाना है, ओके ठीक है, एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब कितनी फॉर्म्स होती हैं, एक्शन वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। सो मैं उसमें लिखूंगा कि भाई इस टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या इस टेंस में हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है, कौन सी फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में डिफरेंस कैसे होता है? ये जब हम टेंसेस में एक खास मुकाम पर पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जनाब सेकंड और थर्ड फॉर्म के डिफरेंसेस पता कैसे चलते हैं। ठीक है जी, अब आप मुझे जरा जल्दी से अपने सवालात जल्दी से कर लीजिए, अगर आपके पास कोई सवाल है तो। उसके बाद फिर मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सारी चीजें वर्ब के हिसाब से? परफेक्ट, ठीक है।
दो तीन चीजें मैंने आपसे जो कही हैं वो मैं आपको ग्रुप में जो है वो पिक्चर्स की सूरत में भेज दूंगा। एक वर्ब फॉर्म्स है, एक बी वर्ब का चार्ट है, ठीक है। उसके बाद जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अली कहते हैं जनाब मैं अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आपको पता है अंग्रेज खुद कहते हैं कि हमने दूसरों की तरह इंग्लिश बोलनी है। मैं आपको एक बात बताऊंगा सर। लास्ट डे क्लास, वसी अहमद, व्हाट डज दिस मीन? क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी, मैं आपको वकार और ये सब बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास की कोई फीस नहीं है, ठीक है। जस्ट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, इफ यू वांट टू, you can subscribe my channel and just comment and see that. If you don't want to get the YouTube recording, मैं आपको इसके अलावा भी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। यस एग्जैक्टली, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स का जो है मोहम्मद जियाद, मैं आपको चार्ट जो है वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। इनिशियली हम सिर्फ 10 वर्ब्स को फोकस करेंगे, सिर्फ 10 वर्ब्स को फोकस करेंगे कि हम देखेंगे हम इस पे सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। जब एक बार आपने उनको बनाना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए उन सिर्फ वर्ब्स को रिप्लेस करना होगा और आप समझते जाएंगे। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। एनीबडी एल्स? नो? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस सेशन को एंड करूं फिर। मोस्ट वेलकम। आई होप कि हमने इसको बहुत प्रॉपरली यूज किया है। मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता सर। आई थिंक आफ्टर लर्निंग इंग्लिश इज डिफरेंट थिंग, but to speak like foreigners we have to work on pronunciation, right? Exactly, pronunciation है, accent है। ठीक है जी, मैं आपको एक डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर कि कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन। पूरी दुनिया में 6 वैरायटीज ऑफ इंग्लिश कहलाती हैं। मैं एक छोटी सी एक टॉक इस पे भी आप लोगों से कर दूंगा कि किस तरह एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट्स को, और उस सब्जेक्ट का नाम है वर्ल्ड इंग्लिशेस। वर्ल्ड इंग्लिशेस पढ़ाया जाता है। उसमें पढ़ाया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कैसी है, ब्रिटिश इंग्लिश कैसी है, अमेरिकन इंग्लिश कैसी है, न्यूजीलैंड की इंग्लिश कैसी है। और आपको शायद सुनकर हैरानी हो कि हमारे यहाँ एक वैरायटी इंडियन इंग्लिश भी कहलाती है। 1 अरब से ज्यादा आबादी का वो मुल्क है, तो वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनका अपना एक स्टाइल होता है बोलने का, और ये भी पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये वैरायटी इंग्लिश वैरायटी है, इंडियन इंग्लिश की वैरायटी, ऐसा भी है। इसलिए उस पर भी बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लें इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। क्या हमें कोई बुक रीड करनी चाहिए? मेहर उसामा, बहुत जरूरी है। अगर आप बुक चाहते हैं रीड करना तो बुक बिल्कुल रीड आउट कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोई बुक दे दूं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा बुक। उसका नाम है, राइटर का नाम है रेमंड मर्फी, और वो सिर्फ इंग्लिश में है, वो उर्दू में नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस है। एक पेज पे उसकी मतलब के नोट्स हैं और सेकंड पेज पे उसकी एक्सरसाइज है। पूरी बुक इसी तरह की है। पीडीएफ मिल सकती है बुक की, बिल्कुल मिल सकती है बुक की पीडीएफ। इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक का नाम है, नेम मेंशन कर दें सर। ठीक है, इसेंशियल। चले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये बुक भी जो है वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ये ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। इंग्लिश बोलना बहुत इजी, ठीक है। रेमंड मर्फी एंड द बुक नेम इज Essential English Grammar. Inshallah, I'll be forwarding it to you on WhatsApp group. मैं ज्यादा इस पे मजीद नहीं कहना चाहता कि कितनी इजी है, बट मैं ये जरूर कहता हूँ बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं तमाम दोस्तों को, मैंने 6th ग्रेड में इंग्लिश पढ़ना सीखी। मेरा ताल्लुक एक बहुत बैकग्राउंड एरिया से है, मतलब सिंध के एक बहुत बैकवर्ड एरिया से मेरा ताल्लुक है। कैन यू शेयर द ग्रुप लिंक? बिलाल अहमद, आप किस ग्रुप लिंक की बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं? सरफराज भाई, बिलाल अहमद के पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं है। बिलाल अहमद, ऑलराइट, एक काम करते हैं बिलाल अहमद, मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप उस पे मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह आपको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये बिलाल अहमद, मैंने आपको नंबर दिया है। ठीक है जनाब। तो इंग्लिश बोलना इतना इजी है, मतलब जब मैंने सीख ली तो मुझे पता चला कि लो भाई, लोग हमें इतना मुश्किल बताते थे।
और कोई किसी एकेडमी में, किसी ट्यूशन सेंटर में जाके नहीं सीखती है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीखना है, इसके टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। एक कॉपी अपने पास रखें, ठीक है। आज हमने 3 तरह के वी वर्ब्स पढ़े, आप उसे एक छोटी सी नोटबुक में लिखना शुरू कर दें। आप इसको सिर्फ 30 डेज तक करें। जो चीज आप पढ़ें उसको आप इंग्लिश में लिखें। मैं आपको पहली चीज जो सिखाऊंगा वो आपकी डेली रूटीन होगी, जिसको आपने लिखना होगा, ठीक है। डेली रूटीन को लिखना होगा इंग्लिश के अंदर। ये सबसे पहली रूटीन होगी। आप सिर्फ उस रूटीन को लिखना शुरू कर दें। लिखने से क्या होगा कि आपको पढ़ने और लिखने की आदत हो जाएगी, और जब आप बोलेंगे तो आप जरा फ्लुएंटली बात करेंगे। आपके जहन में ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस आते चले जाएंगे, यार ये तो वही चीज है जो मैं लिख रहा था, ठीक है। तो आप लिखना भी शुरू करें साथ में। एक स्पीकिंग की क्लास रखेंगे इंशाल्लाह आपके साथ, जरा बेसिक सेंटेंसेस क्लियर हो जाए हमारे, तो इंशाल्लाह फिर आपको देते हैं। एग्जैक्टली सरफराज अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। सो इज इट ओके इफ आई कॉल ऑफ द क्लास? ओके गाइस,